स्क्रीन भी विजिबल है? चलिए बढ़े आगे। अब लास्ट लेक्चर में टाइप कन्वर्जन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। ओके, अब जैसा मैंने आपसे बोला, जावा में जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, हमें ये टॉपिक एक एक डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई करना है, एक एक डेटा टाइप पे करना है इसको डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कितनी डेटा टाइप्स हैं जावा में? फटाफट, प्रिमिटिव लेवल की बात कर रहा हूं मैं। 8 डेटा टाइप्स है, राइट? तो अब हम 8 पे इस पर्टिकुलर टॉपिक का इफेक्ट देखेंगे कि कैसे ये टॉपिक इन 8 डेटा टाइप्स पे काम करता है। ठीक है, मैं कोड लिखूंगा, आप मेरे कोड को देखकर ये बताएंगे ये कोड चलेगा कि नहीं। अगर नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, एरर कौन सी आएगी, और चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोबारा सुनिए, मैं आपके सामने कोड लिखूंगा, छोटे छोटे 2-2, 3-3 लाइनों के। आपको बताना है ये चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, और चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। स्टार्ट करें? चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। मैंने जावा से कहा बाइट ए इक्वल टू 10, इंटीजर बी इज इक्वल टू ए। सब देखने के बाद जवाब दीजिएगा, अभी मत दीजिएगा। ये केस 1। केस 2, इंटीजर ए इक्वल टू 10, बाइट बी इज इक्वल टू ए, राइट? ये केस 2 है हमारा। केस 3, मैंने कहा इंटीजर ए इज इक्वल टू 128, बाइट बी इज इक्वल टू ए। अब आप मुझे समझाएं एक एक केस को देखकर कौन सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो रीजन क्या है। चलिए शुरू से, पहला वाला चलेगा क्या? पहला वाला चलेगा, 100% चलेगा। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग लगाइए, आप ए को डाल रहे हैं बी में। ए की डेटा टाइप क्या है? ए इज अ वैल्यू ऑफ टाइप बाइट, b is a variable of type integer. You are assigning a byte to an integer. जावा को छोटा बड़े में एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो जावा यहां पर करेगी इम्प्लिसिट कन्वर्जन और आराम से बाइट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में? चलो आगे। अब आ जाइए सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या होगा बताइए, चलेगा कि नहीं? यस और नो? नहीं चलेगा, राइट? एरर कौन सी आएगी? जावा एरर कौन सी देगी? लॉसी कन्वर्जन, राइट? लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम व्हाट टू व्हाट? लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, राइट? ये सिंटेक्स एरर आएगी आपके स्क्रीन पे और जावा कोड कंपाइल करने से मना कर देगी, राइट? दिस विल बी अ सिंटेक्स एरर। ओके, अब ऐसा क्या करें कि जावा एरर ना दे और कोड चला दे? सॉल्यूशन, वेरी गुड। हाँ 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 हाँ, अरे इंट तो वो है ही हरीश, कैसी बात कर रहे हो? b इज इक्वल टू बाइट ऑफ a। ऑलरेडी a इंटीजर है, उसे इंटीजर में क्या कन्वर्ट करेंगे अपन? ओके, b इज इक्वल टू बाइट ऑफ a। चलेगा? जल्दी बताइए, चलेगा? चलेगा। डेटा लॉस होगा? डेटा लॉस होगा? नहीं होगा। इत्तफाक से डेटा लॉस नहीं होगा। दिमाग लगाइए, बाइट की रेंज कितनी होती है? जल्दी बताओ, बाइट की रेंज कितनी होती है? इट इज -128 to 127, करेक्ट?
होती है -128 से 127। क्या 10 इस रेंज में नहीं आ रहा? आ रहा है ना, इसलिए डेटा लॉस नहीं हुआ, इसलिए डेटा लॉस नहीं हुआ, कोड चल गया। ठीक है, चलिए अब आप तीसरे केस पे आइए। तीसरे के बारे में क्या कहना है, चलेगा कि नहीं? ये चलेगा तीसरा वाला? नहीं चलेगा, इसलिए कि वैल्यू 128 है। इसलिए कि ए की वैल्यू 128 है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि ए एक इंटीजर है और जावा का मानना है इंटीजर में जीरो भी अगर है तो वो बाइट से बड़ा है, और अगर इंटीजर बाइट में जाएगा तो डेटा लॉस हो सकता है। जावा का मानना है इंटीजर में अगर जीरो भी है तो वो बाइट से बड़ा है, और इंटीजर बाइट में जाएगा तो डेटा लॉस हो सकता है। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है, और अगर पावर कट हो जाएगी, नेट डिस्टर्ब हो जाएगा तो 2 मिनट पेशेंस रखिएगा, मैं रिकनेक्ट कर लूंगा, है ना। भोपाल में मौसम बहुत खराब हो रहा है। ठीक है, हो सकता है पावर कट हो जाए तो मैं रिकनेक्ट कर लूंगा, 2 मिनट आप कनेक्टेड ही रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल नहीं चलेगा। एरर मैसेज क्या आएगा? एरर मैसेज क्या आएगा? एरर मैसेज आएगा लॉसी कन्वर्जन, सेम आएगा। एक बार फिर, हमारा फर्स्ट केस था बाइट ए इक्वल टू 10, है ना। अब सवाल आता है जो दूसरा वाला केस है, ये कैसे चलाएंगे अपन? इसके लिए क्या करेंगे? तो करेंगे तो इसके लिए भी आप सेम b इज इक्वल टू बाइट ऑफ a, यही लिखेंगे आप यहां। बट दिमाग लगाइए, ये लिखने के बावजूद जो वैल्यू a के अंदर है वो तो बाइट की रेंज से बड़ी है ना। जो वैल्यू a के अंदर है वो तो बाइट की रेंज से बड़ी है ना। तो जावा फिर वो करेगी जो आपने सी में सुना होगा। याद है आपको, सी में रेंज के बाहर जाते हैं तो क्या होता है? वैल्यू रोटेट हो जाएगी। तो जावा इस 128 की जगह आपके बी वेरिएबल में डालेगी -128। समझ रहे हैं? तो ए में 128 था तो -128 आया। 129 होता तो -127 आता। 130 होता तो -126 आता, एंड सो ऑन। समझ आ रहा है? चलूं आगे? चलिए नेक्स्ट, अगली डेटा टाइप पे आते हैं, दैट इज शॉर्ट। शॉर्ट a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू a, केस 1। ओके, केस 2, इंटीजर a इक्वल टू 10, शॉर्ट b इज इक्वल टू a, केस 3, इंटीजर a इज इक्वल टू 32768, शॉर्ट b इज इक्वल टू 8। आप बताएं, और जल्दी बताएं कौन से केस में क्या होगा, कौन से में कोड चलेगा, कौन से में नहीं चलेगा। बताइए, व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? पहला वाला चलेगा? विल दिस वर्क? यस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा वाला चलेगा? नहीं चलेगा। थर्ड वाला? नहीं चलेगा। मैसेज क्या आएगा? लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट, दिस
syntax error will be displayed. Solution क्या करें? B is equal to short of A, यहां भी और यहां भी, और आउटपुट क्या आएगा? B में वैल्यू क्या आएगी? व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? पहले वाले में वैल्यू क्या आएगी? पहले वाले में वैल्यू, वेरी गुड, रेंज के अंदर होने के कारण 10 ही आएगी। दूसरे वाले में वैल्यू रोटेट होगी। आपने दिया है 32768, जावा बना देगी -32768। क्यों? क्योंकि बाइट की जो रेंज होती है वो है -32768 से लेकर 32767 तक, और जावा बिल्कुल सी की तरह रेंज के बाहर जाने पर ऑपोजिट साइड पे रोटेट कर जाएगी। समझ आ रहा है? चलूं आगे। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, बड़ा स्पेशल केस है, ठीक? अच्छे से। केस 1, इंटीजर a is equal to 10, long b is equal to a. First example. Second example, integer a, इसकी जगह ले लेते हैं long a is equal to 10, integer b is equal to a. थर्ड एग्जाम्पल, ध्यान देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आज के लेक्चर का पहला टिपिकल केस है ये। 2147 483 648, इंटीजर b इज इक्वल टू a। ठीक है, बताइए व्हाट अबाउट द फर्स्ट केस? विल इट रन? कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर लॉन्ग में जा रहा है, इट्स परफेक्टली फाइन। सेकंड नहीं चलेगा, राइट? एरर मैसेज क्या आएगा? इसके लिए एरर मैसेज क्या आएगा? सेम, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट, है ना? ओके, चलाने के लिए क्या करोगे? क्या करोगे कि ये कोड चल जाए? वेरी गुड, आप लिख दोगे b इक्वल टू INT ऑफ a। चल जाएगा? क्या कहते हैं? चल जाएगा बिल्कुल। और b के अंदर वैल्यू क्या आएगी? b के अंदर वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, इस केस के बारे में क्या विचार है? क्या कहते हैं, चलेगा कि नहीं? ओके, एरर कौन सी लाइन पे आएगी? एरर कौन सी लाइन पे आएगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? एरर कौन सी लाइन पे आएगी? ओके, वेरी गुड। अब जितने लोग आप में से फर्स्ट लाइन पे कह रहे हैं एरर आएगी, मुझे आपका जवाब सुनना है। आकाश, फर्स्ट लाइन पे एरर क्यों आएगी? आकाश, फर्स्ट लाइन पे एरर क्यों आएगी? क्यों लग रहा है आपको कि फर्स्ट लाइन गलत है? आकाश, फर्स्ट लाइन पे डेटा लॉस कैसे हो सकता है? फर्स्ट लाइन पे डेटा लॉस कैसे हो सकता है, समझाओ। तरुण, क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो आप?
बिल्कुल गलत। लॉन्ग की रेंज के बाहर कहां है ये नंबर? इंटीजर की रेंज के बाहर है। लॉन्ग की रेंज के बाहर कहां है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ऊट पटांग कुछ भी जवाब दिए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। फर्स्ट लाइन पे एरर आकाश ने बोला था आएगी, अब आकाश का कहना है थर्ड पे आएगी। निधि आपने भी बोला है फर्स्ट लाइन पे एरर आएगी। निधि फर्स्ट लाइन पे एरर क्यों आएगी, समझाइए। तरुण का भी कहना है फर्स्ट लाइन पे एरर आएगी। निधि और तरुण आपसे जवाब चाहिए। तरुण सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बस आपको पता नहीं है कि आपने जो बोला उसके पीछे का रीजन क्या है। एरर फर्स्ट लाइन पे ही आएगी। एरर फर्स्ट, हाँ तुम सही थे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम सही क्यों थे। आकाश चलो अब समझा दो फर्स्ट लाइन पे एरर क्यों आएगी। तुम सही हो, मैं बोल रहा हूं, मुझे रीजन बताओ। आपने जो रीजन दिया है वो गलत दिया है। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन फर्स्ट लाइन पे एरर क्यों आएगी? सबसे पहले बताइए, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हुआ कि फर्स्ट लाइन पे एरर क्यों आ रही है ना? समझो अब ध्यान से। कुछ लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। जैनेन्द्र का कहना है फर्स्ट लाइन पे एरर इसलिए आएगी क्योंकि कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इंट मानती है। कंपाइलर मानती है। जैनेन्द्र कंपाइलर स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पहले तो ये बताओ। कंपाइलर को स्त्री सूचक वाक्य बोलेंगे अपन के पुरुष सूचक वाक्य बोलेंगे? एनीवेज जैनेन्द्र बोलो क्या बोल रहे हो। मेल है ना? हाँ चलो बोलो, आप कुछ कह रहे थे। मैं आपको अनम्यूट करता हूं जैनेन्द्र, आप समझाओ। ऐसे लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप बताना मुझे आप क्या कहना चाह रहे हो। फिर मैं देखता हूं, अगर आप नहीं बता पाए तो कोई दूसरा समझा पाए। बोलिए सर ये इंटीजर की रेंज से बाहर है और कंपाइलर इसको इंटीजर ही मानता है किसी भी डेटा टाइप को। किसी भी डेटा टाइप को? सर कोई भी, कैसी बात कर रहे हो, सही वर्ड्स बोलो। पहली लाइन तुमने बिल्कुल ठीक बोली कि ये इंटीजर की रेंज के बाहर है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा जैनेन्द्र, अगर ये इंटीजर की रेंज के बाहर है भी तो जा तो ये लॉन्ग में रहा है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? सर इसके आगे सर एल लगाना पड़ेगा लॉन्ग। मैं सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूं, तुम बीमारी बताओ, दवा बाद में देना। पहले बताओ प्रॉब्लम क्या है। सर बाय डिफॉल्ट कंपाइलर से इंटीजर मानता है। किसे 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 किसे? सर कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसे। शाबाश, कोई भी नंबर लिखते हैं उसको ऐसे बोलेंगे। बाय डिफॉल्ट जितने न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अनोखा और टिपिकल रूल है जावा का, ठीक। बी वेरी अटेंटिव। जावा कहती है जितने भी न्यूमेरिक कांस्टेंट्स जावा में आप लिखेंगे वो जावा की नजरों में इंटीजर होंगे। ये जावा मानती है ना? सुनना एक एक पॉइंट ध्यान से। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा जावा में 10 क्या होता है, तो आप मुझे बोलेंगे सर इंटीजर कांस्टेंट होता है। आप बुद्धि लगाइए, 10 बाइट के रेंज में आता है, 10 बाइट के रेंज में आता है, 10 शॉर्ट की रेंज में भी आता है, 10 इंट की रेंज में भी आता है, लेकिन कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इसे इंटीजर मानता है। कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इसे इंटीजर मानता है, राइट। और खाली 10 ही नहीं, एनी नॉन डेसिमल नंबर, कोई भी नंबर जावा में जिसमें पॉइंट नहीं है, इज ऑलवेज ट्रीटेड एज int constant by Java।
ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस रूल को दिमाग में बिठा लो। ठीक है, ऐसे ही मुझे बताइए, सिंगल कोट में ए लिखूंगा तो जावा क्या मानेगी? सिंगल कोट में ए लिखूंगा तो जावा बोलेगी ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। ऐसे ही अगर मैंने 1.5 लिखा तो जावा बोलेगी ये डबल कांस्टेंट है। ऐसे ही मैंने अगर ट्रू लिखा तो जावा बोलेगी ये बूलियन कांस्टेंट है। ये कुछ जावा की मेंटालिटी है, जावा के कंपाइलर की सोच है कि वो हर पर्टिकुलर वैल्यू को एक डेटा टाइप से कनेक्ट करके रखता है। तो जितने भी नंबर्स हैं, डायरेक्ट नंबर्स जिन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट नंबर्स, वो सब कंपाइलर को नजर आते हैं इंटीजर। ठीक है, अब कंपाइलर के साथ एक खराब बात यह है, वो जो मान लेता है वो उसे कभी चेंज नहीं करता है। जो मान लेता है वो उससे कभी चेंज नहीं करता है। ठीक है, आप देखिए दिक्कत क्या जा रही है। अगर आप भूले ना हो तो क्या आप मुझे बताएंगे जावा में इंटीजर की रेंज कितनी होती है? बताइए, कैन यू टेल मी रेंज ऑफ इंटीजर इन जावा, हाउ मच इट इज? लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था ये टेबल याद करके आना या टेबल लेकर आना अपने साथ। पूरी रेंज बताओ हरीश, पूरी रेंज। -2 147 483 648 से लेकर 2147 483 647 तक, ये इंटीजर की कंप्लीट रेंज होती है ना। अब आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इस बीच में जितने भी नंबर आएंगे ऑब्वियस सी बात है वो इंटीजर कांस्टेंट मान लिए जाएंगे। हाँ के ना? मान लिए जाएंगे ना, क्योंकि वो इंटीजर की रेंज के अंदर है। अब समस्या ये है कि जो इस रेंज के बाहर चले जाएंगे, चाहे वो नेगेटिव में बाहर जाएं चाहे पॉजिटिव में बाहर जाएं, क्या इससे आगे भी मैथ्स में नंबर होते हैं? क्या मैथ्स में इससे आगे भी नंबर होते हैं? जावा में नहीं होते हैं। सुनना ध्यान से, जावा में नहीं होते हैं। जावा कहती है इंटीजर की रेंज के बाहर मेरे लिए नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते। मुझे नहीं समझ में आता इंटीजर की रेंज के बाहर का नंबर क्या है। इसलिए आप गौर करिए, अभी तक आपको ये वाली एरर मिल रही थी ना, लॉसी कन्वर्जन, ये मिल रहा था ना। अब एरर का मैसेज बदल जाएगा। इस लाइन पे अब जावा आपको एक नई एरर देगी। क्या लिखकर देगी? इंटीजर नंबर टू लार्ज, ये कहकर कोड कंपाइल करने से मना कर देगी। अब जरा इस मैसेज को समझो आप। सबसे पहले इंटीजर, बताइए जावा इसको इंटीजर क्यों मान रही है? बताइए जावा इसको इंटीजर क्यों मान रही है? क्योंकि वो ये रूल लगा रही है। कौन सा रूल? अगर नंबर में कोई डेसिमल नहीं है तो वो इंटीजर है, चाहे वो इंटीजर की रेंज से बड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो इंटीजर की रेंज से बड़ा ही क्यों ना हो। तो जावा को लग रहा है ये तो इंटीजर होगा, राइट। बट जब इसने ध्यान से देखा तो पता चला ये तो इंटीजर की रेंज के बाहर है। अब हमें ऐसा लगता है कि कंपाइलर को कॉमन सेंस लगाना चाहिए, इंटीजर से बड़ा कौन है? लॉन्ग है ना। लेकिन कंपाइलर कॉमन सेंस नहीं लगाता और अपने आप स्वाभाविक रूप से इसे लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं करता। वो अपनी जिद पकड़ के बैठ जाता है कि मैं तो इसको इंटीजर मान रहा हूं, बट ये कुछ भी नहीं है, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। तो बहुत कड़वा सच है, लेकिन सच है। जावा कहती है इंटीजर की रेंज के बाहर आने वाली संख्याएं जावा के कंपाइलर को समझ में नहीं आती हैं। कंपाइलर के सर के ऊपर से निकल रहा है आपके द्वारा दिया गया ये नंबर, क्योंकि ये इंटीजर की रेंज के बाहर है और इंटीजर के रेंज के बाहर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सोचिए, वो लॉसी कन्वर्जन आपको तब देता जब बड़ा छोटे में जाता। वो अभी बड़ा छोटा छोड़िए, वो इसी समस्या का निदान नहीं कर पा रहा है, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा है कि ये विचित्र सा दिखने वाला नंबर है क्या। समझ आ रहा है? कंपाइलर को ये एलियन लग रहा है, कंपाइलर को लग रहा है दूसरे ग्रह से आई हुई संख्या है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही ये संख्या क्या है। तो मैं कैसे पता करूं बड़ा छोटे में जा रहा है कि छोटा बड़े में जा रहा है? मुझे तो यही नहीं पता लग रहा कि ये नंबर है कैसा। समझ आया? समझ आया? अब कंपाइलर ने एक रूल और दिया है।
कंपाइलर ने ही हमें एक रूल और दिया है। क्या दिया है वो भी सुन लीजिए। कंपाइलर कहता है एनी नंबर विच इज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंटीजर, जो इंटीजर की रेंज के बाहर जा रहा है, मस्ट बी suffixed with capital और स्मॉल l। ये जावा का नया और अनोखा रूल। कोई भी संख्या अगर इंटीजर की रेंज से बाहर जा रही है तो उसके सफिक्स में l चाहिए। l फॉर, जल्दी बोलिए, l फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो अब जरा इस स्टेटमेंट को जैसा मैं कह रहा हूं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। ठीक है, अब हम यहां पर l लगा देते हैं। क्या अब कंपाइलर को समझ में आ गया कि ये लॉन्ग है? क्या अभी भी समझ में नहीं आया? क्या कंपाइलर को अब समझ में आ गया कि ये लॉन्ग है? बिल्कुल आ गया। नाउ दिस इज लॉन्ग। ठीक है, अब मुझे बताइए, लॉन्ग में जा रहा है, चलेगा? चलेगा, लेकिन अब थर्ड लाइन पे एरर आएगी। और इस बार फिर पुराना वाला मैसेज आएगा, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। समझ आई बात? आया? ठीक। अब अगर हम चाहते हैं ये चल जाए तो क्या करेंगे? अब अगर हम चाहते हैं कंपाइलर से चलाए तो क्या करेंगे? तो फिर आप अपना पुराना वाला स्टाइल लीजिए, कहिए b इज इक्वल टू इंट ऑफ ए। चल जाएगा? चल तो जाएगा, लेकिन वैल्यू रोटेट भी हो जाएगी। क्यों रोटेट हो जाएगी? क्योंकि है तो ये वैल्यू अभी भी इंटीजर की रेंज के बाहर। तो क्या आएगा b में? -2 147 483 648। ये वैल्यू आएगी हमारे b वेरिएबल में। समझ आया? ठीक है, अब आपको ये रूल कितना क्लियर हुआ इसका क्रॉस चेक लेता हूं मैं। ठीक है, ये l का फंडा आपको कितना समझ में आया, इसके बेसिस पर इसको चेक करने के लिए मैं कुछ कोड्स देता हूं। हाँ हरीश, 2 मिनट। हाँ बोलिए हरीश, क्या बोल रहे हैं? बोलिए। 10 को इंटीजर क्यों नहीं माना जावा ने? ऐसा बिल्कुल सही, आ रहा हूं उस पे। तुम सोचो हरीश, मैं हिंट दे रहा हूं तुम्हें। जावा को इसमें डेटा लॉस नहीं लग रहा है, एग्जैक्टली, क्योंकि ये बाइट की रेंज में है। अगर जावा इतना भी नहीं अलाउ करेगी हरीश, तो फिर कैसे इनिशियलाइज करेंगे हम बाइट और शॉर्ट को? सोचो, अगर वो इतना भी अलाउ नहीं करे तो बाइट और शॉर्ट इनिशियलाइज ही नहीं हो पाएंगे। करेक्ट? ओके, व्हाट इज दैट? डेसिमल वैल्यू। बोलो क्या क्वेश्चन है? लॉन्ग क्या? वेरी गुड, बिकॉज जावा का कंपाइलर इंटीजर्स पे काम करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। द जावा कंपाइलर हैज बीन डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट वर्क्स वेरी ऑप्टिमिस्टिकली विद इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। गॉट इट? ये जावा का रूल है अपना। जावा का कंपाइलर इस तरह से लिखा गया है कि अगर कॉन्स्टेंट्स को वो इंटीजर मानता है तो जो कंपाइलेशन स्पीड होती है वो उसकी इंप्रूव हो जाती है। राइट? और ये इंटरनल रीजन है, इसके पीछे प्रोग्रामिंग का कोई लॉजिक नहीं है। इट्स समथिंग रिलेटेड टू हार्डवेयर, इट्स समथिंग रिलेटेड टू बाइट कोड कॉन्सेप्ट्स। राइट? चलिए, तो अब जो मैं पूछ रहा हूं उसके जवाब सारे एग्जांपल्स लिख दूं, फिर आंसर दीजिएगा। ठीक है? केस 1,
इंटीजर ए इज इक्वल टू 2147483648, ठीक। केस 2, इंटीजर ए इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ 2147483648, ठीक है। केस 3, केस 3, integer a is equal to 2147483648 L. This is case 1, case 2, case 3, ठीक है। Then we have case 4, integer a is equal to integer of 2147483648 L. Case 5, float a is equal to 2147483648. Then we have case 6, case 6 is float a is equal to 2147483648 converted to float, okay. Finally we have case 7, finally we have case 7. Case 7 is a is equal to 2147483648 L, ठीक है। अब आपको मुझे जो नहीं चलेंगे उनका कारण और एरर दोनों बतानी है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। हाँ 147 होगा, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, 2147, राइट जी। बताइए पहला वाला चलेगा, पहला वाला चलेगा, फर्स्ट नहीं चलेगा, दूसरा वाला नहीं चलेगा, तीसरा वाला नहीं चलेगा, चौथा चल जाएगा, पांचवा नहीं चलेगा, सिक्स्थ नहीं चलेगा, सेवेंथ चल जाएगा, सेवेंथ चल जाएगा, ठीक है। चलो अब जरा मुझे एक एक का कारण बताते चलो। तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? सेम प्रॉब्लम, इंटीजर नंबर टू लार्ज। आप कंपाइलर को बोल रहे हो ये नंबर ए में डालो, उसे यही समझ में नहीं आ रहा है नंबर कौन सा है। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर की रेंज के बाहर है, और जो इंटीजर की रेंज के बाहर है वो कंपाइलर के लिए कुछ नहीं होता, वो कंपाइलर के लिए कुछ नहीं होता। ओके, सेकंड वाले में क्या होगा? वेरी गुड, सेम एरर आएगी जो फर्स्ट वाले में आई थी। आप कंपाइलर को बोल रहे हो इस वैल्यू को इंटीजर बना दो, बट कंपाइलर ये समझ नहीं पा रहा किसको इंटीजर बना दूं। मैंने आपसे एक लाइन बोली थी, अगर आपने सुना हो, ये संख्या कंपाइलर के लिए एलियन है, कंपाइलर की समझ से परे है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा किसको इंटीजर बनाने को कहा जा रहा है। जब मुझे पता ही नहीं चल रहा ये नंबर क्या है तो मैं इंटीजर बनाऊं कहां से? इसलिए वो अभी भी बोलेगा मुझे नंबर समझ नहीं आ रहा, और मुझे नंबर समझ नहीं आ रहा कहने का तरीका है इंटीजर नंबर टू लार्ज। गॉट इट? ठीक। तीसरे में क्या दिक्कत है? वेरी गुड, तीसरे में एरर मैसेज बदल जाएगा। अब तीसरा एरर मैसेज होगा लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग
टू इंट, ये तीसरे का एरर मैसेज आएगा, राइट। चौथा क्यों चल गया? चौथा क्यों चल गया? क्योंकि आपने कंपाइलर को पहले समझाया दिस इज लॉन्ग, तो उसके समझ में आ गया कि ये लॉन्ग है। अब आपने बोला इस लॉन्ग को कन्वर्ट कर दो इनटू इंट। समझ आया? क्या वैल्यू आएगी ए में, ये भी बता दीजिए। ए में क्या वैल्यू आएगी ये भी बता दीजिए। ए में वैल्यू आ जाएगी 2147483648 का माइनस, करेक्ट? ठीक है, आगे बढ़िए। पांचवे में क्या दिक्कत है? पांचवे में क्या दिक्कत है? सेम, इंटीजर नंबर टू लार्ज। अभी भी कंपाइलर नहीं समझ पा रहा है ये जो आपने दिया है ये किस तरीके की वैल्यू है। छठे में क्या दिक्कत है? सेम, इंटीजर नंबर टू लार्ज। राइट। सातवें में ये क्यों चल गया? ये क्यों चल गया? बिकॉज लॉन्ग इज स्मॉलर देन फ्लोट। जावा की नजरों में लॉन्ग फ्लोट से छोटा होता है। आया समझ में? तो ये था पहला टिपिकल केस आज का। चलो आगे, डन। चलिए अब फिर से कुछ टिपिकल केसेस पे हैं। केस 1, बाइट ए इक्वल टू 10, कैर सी एच इक्वल टू ए। केस 2, कैर सी एच इक्वल टू ए, बाइट बी इज इक्वल टू सी एच। केस 3, short A is equal to 10, char ch is equal to A. Case 4, char ch equal to A, short s equal to ch. Case 5, char ch equal to A, sorry, int A equal to 10, char ch equal to A, last case 6, integer A is equal to ch। बताइए, सबसे पहले बस इतना बताइए कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, एक एक करके। पहला वाला यस नो, यस और नो, नो। दूसरा, दूसरा नो। तीसरा, तीसरा नो। चौथा, चौथा नो। पांचवा, पांचवा
नो। छठा 6th यस। सिर्फ एक चलेगा, बाकी सब पे एरर है। टेल मी द रीजन वाई। कैन यू टेल मी द रीजन वाई? क्यों हुआ ऐसा? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन? क्या रेंज में क्या जुनेद क्या हो रहा है, समझाओ, क्या लग रहा है? वेरी गुड तानिया, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो तानिया फिर बाइट और कैर में कौन बड़ा है? यस जुनेद। तानिया बाइट और कैर में कौन बड़ा है? वेरी गुड, कोई बड़ा नहीं है। आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, अगर बाइट और कैर में कोई बड़ा होता तो एक तो चलता ना। सोचिए, एक तो चलता ना, या तो कैर बाइट में कन्वर्ट होता या बाइट कैर में कन्वर्ट होता, एक छोटा बड़ा वाला केस तो चलता ना। लेकिन यहां तो दोनों में ही एरर आ रही है। गुड, आप सुनिए ध्यान से। बाइट और कैर और शॉर्ट में छोटे बड़े को लेकर प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए आप सबसे पहले याद कीजिए, व्हाट इज रेंज ऑफ बाइट? बताइए। -128 to 127, करेक्ट? सही बोल रहा हूं? व्हाट इज रेंज ऑफ कैर? 0 to 65535, राइट? अब आप जरा कंपेयर कीजिए। अगर आप पॉजिटिव साइड पे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सर कैरेक्टर बड़ा है, क्योंकि वो 65535 तक जा रहा है, बाइट तो 127 तक जा रहा है। पर आप जरा नेगेटिव पे भी तो नजर डालिए, कैरेक्टर तो 0 पे एग्जॉस्ट हो जाता है, जबकि बाइट तो -128 तक जाता है। तो अगर आप जावा की नजर से सोचें तो दोनों ही केस में डेटा लॉस होगा कि नहीं? दोनों ही केस में डेटा लॉस होगा कि नहीं? अगर कोई कैरेक्टर ऐसा हुआ जिसका यूनिकोड 127 से ज्यादा है, कोई कैरेक्टर ऐसा हुआ जिसका यूनिकोड 127 से ज्यादा है, तो वो बाइट में जाएगा तो डेटा लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा। और सोचिए, कोई बाइट अगर मान लीजिए -1 या -2 है, 0 से कम है कोई बाइट वैल्यू, वो कैरेक्टर में जाएगी तो डेटा लॉस होगा, क्योंकि कैरेक्टर तो 0 से नीचे जाएगा ही नहीं। होगा। इसलिए जावा को बाइट और कैर दोनों में डेटा लॉस लगता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बताइए यस और नो। आया? अब आप जरा यही रूल शॉर्ट और कैर के ऊपर लगा के देखिए। अगर आप दोनों की रेंजेस रिकॉल करें, शॉर्ट और कैर की, तो जो शॉर्ट की रेंज होती है वो है -32768 से लेकर 32767 तक। यहां भी चेक करिए, डेटा लॉस के चांसेस हैं, डेटा लॉस के चांसेस हैं, दोनों एंड पे हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो यहां भी सोचिए, जावा को डर ही लगेगा कि कैर शॉर्ट में जाएगा तो भी डेटा लॉस होगा, शॉर्ट कैर में आएगा तो भी होगा, तो दोनों पे वो दे देगी लॉसी कन्वर्जन की एरर। दोनों पे वो दे देगी लॉसी कन्वर्जन की एरर। अब ध्यान से देखना, अब जरा आप इंटीजर और कैरेक्टर की रेंज देखो। अगर आप इंटीजर की रेंज याद करो तो इट इज -2 147 483 648 से लेकर 2 147 483 648 तक। सोचिए, क्या इंटीजर कैरेक्टर से हर हाल में बड़ा है? बताइए। है? आप सोचिए, नेगेटिव में भी ज्यादा है, पॉजिटिव में भी ज्यादा है, तो इसका मतलब कैरेक्टर इंटीजर में जाएगा, कैरेक्टर इंटीजर में जाएगा तो डेटा लॉस नहीं होगा, मानते हैं? नहीं होगा ना। और इंटीजर कैरेक्टर में आएगा
तो 100% डेटा लॉस होगा। इंटीजर कैरेक्टर में आएगा तो 100% डेटा लॉस होगा, है। इसलिए अब आपको समझ में आना चाहिए, यहां जितने एग्जाम्पल दिख रहे हैं लास्ट वाले के अलावा सब एक ही एरर मैसेज देंगे, और वो एरर मैसेज होगा लॉसी कन्वर्जन। लॉसी कन्वर्जन, ये भी लॉसी कन्वर्जन, लॉसी कन्वर्जन, लॉसी कन्वर्जन। हुआ क्लियर? Everyone getting this point? चलें आगे। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं अपन फ्लोट और डबल की तरफ। तो बताइए, आई सेड फ्लोट ए इक्वल टू 1.7, डबल बी, P is equal to A. Case 1. Case 2. That is double A is equal to 1.7, float B, B is equal to A. क्या कहते हैं, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा? ये पहला वाला चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और प्रॉब्लम इस लाइन पे आएगी, राइट? दूसरा वाला नहीं चलेगा और प्रॉब्लम इस लाइन पे आएगी, ठीक है? अब डाउट है पहला वाला क्यों नहीं चला, फ्लोट ए इक्वल टू 1.7 में क्या दिक्कत है? तो आपने सुना, आपको मैंने अभी आधे घंटे पहले कुछ कहा था कि जावा ये मानती है जितने भी डेसिमल कांस्टेंट्स होंगे वो जावा को बाय डिफॉल्ट डबल नजर आएंगे, वो जावा को बाय डिफॉल्ट डबल नजर आएंगे। और मैं आपको बता दूं, डबल का जो प्रिसिजन है जावा में वो 16 डिजिट्स का होता है। डबल का जावा में प्रिसिजन 16 डिजिट्स का होता है और फ्लोट का 6 डिजिट्स का होता है। तो आप सोचिए, जावा को 1.7 डबल दिख रहा है, अगर एक डबल फ्लोट में जाएगा तो प्रिसिजन लॉस होगा कि नहीं? बताइए, सोचिए। जो पॉइंट के बाद, प्रिसिजन समझते हैं ना, प्रिसिजन का मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यूज। तो ये जो 1.7 आप देख रहे हैं ना, ये खाली 1.7 नहीं है, ये एक्चुअल में 1.7 और इसके बाद 15 और डिजिट्स होंगे, राइट? लाइक दिस, ये इतनी बड़ी वैल्यू है, दिस इज अ 16 डिजिट प्रिसिजन। और फ्लोट कितने का रख सकता है? फ्लोट प्रिसिजन रख सकता है सिर्फ 6 का। तो अगर ये फ्लोट में कन्वर्ट हुआ तो ये 6 डिजिट प्रिसिजन में रिड्यूस हो जाएगा, राइट? डबल का डिफॉल्ट प्रिसिजन 16 का है, फ्लोट का डिफॉल्ट प्रिसिजन 6 का है, और इस प्रिसिजन के लॉस को भी जावा डेटा लॉस मानती है। समझ आया? करेक्ट। तो अब सॉल्यूशन क्या है इसका, इसको सुधारे कैसे? तो जावा कहती है अगर इसको सुधारना है आपको तो फिर आप इसको ऐसे मत लिखिए, डोंट राइट दिस लाइन इन दिस वे, रादर राइट इट एज फ्लोट ए इक्वल टू 1.7 एफ। जैसे लॉन्ग के लिए एल है, ऐसे फ्लोट के लिए एफ होता है, और एफ कैपिटल भी चलेगा और स्मॉल भी चलेगा। So you can write it in this way also. Getting this?
ओके, तो आज से एक और अनोखा रूल जावा में जब भी आप डेसिमल वैल्यूज लें, या तो डेटा टाइप डबल लेकर चले, और या डेसिमल वैल्यूज को फ्लोट में लें तो एफ लगाना ना भूलें। यस सत्यम, एल भी कैपिटल स्मॉल दोनों चलेगा। ओके, समझ आया? और ये सेकंड वाले में क्या दिक्कत है? सेकंड वाला क्यों नहीं चल रहा? सिंपल है, सेकंड वाला आप डबल को डाल रहे हैं फ्लोट में, तो ये भी लॉसी कन्वर्जन होगा और ये भी लॉसी कन्वर्जन है। ठीक, अब इस सेकंड वाले का सॉल्यूशन क्या निकालें? सेकंड वाले का सॉल्यूशन क्या निकालें? इसको कैसे चलवाएं? क्या करें कि ये चल जाए? वो आप कंप्लीट टाइप कास्ट करें, b इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ a। यहां f नहीं चलेगा, f लगता है विथ कॉन्स्टेंट्स, नॉट विथ वेरिएबल। तो ये नहीं सोचें कि af लिख सकते हैं क्या, af विल बी एरर। समझ आ रहा है? चलूं आगे? डन। चलिए लास्ट, अब आता है बूलियन। तो मैंने जावा से कहा बूलियन a इज इक्वल टू ट्रू, इंटीजर b इज इक्वल टू a। फर्स्ट केस। सेकेंड केस, इंटीजर a इज इक्वल टू 1, boolean b is equal to a। थर्ड केस, boolean a is equal to true, integer b is equal to integer of a। फोर्थ केस, integer a is equal to 1, boolean b is equal to boolean of a। समझाइए कौन सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा? पहला वाला चलेगा कि नहीं? दूसरा, तीसरा, चौथा? कारण आपको मैं 2 दिन से बोल रहा हूं, जावा में बूलियंस सिर्फ ट्रू और फॉल्स रख सकते हैं, ना बूलियन किसी में कन्वर्ट होगा, ना कोई बूलियन में कन्वर्ट होगा, ना इम्प्लिसिट ना एक्सप्लिसिट। ना बूलियन किसी में कन्वर्ट होगा, ना कोई बूलियन में कन्वर्ट होगा, ना इम्प्लिसिट ना एक्सप्लिसिट। समझ आया? हुआ क्लियर? यानी बूलियन वो डेटा टाइप है जो टाइप कन्वर्जन चैप्टर से बिल्कुल बाहर है। समझ रहे हैं? बस बूलियन सिर्फ ट्रू फॉल्स के लिए रिजर्व्ड है और कोई और ट्रू फॉल्स नहीं रख सकता, यह भी याद रखना। बूलियन के अलावा किसी को ट्रू फॉल्स रखने की परमिशन नहीं दी है जावा ने, राइट? और सब में एरर मैसेज क्या आएगा? इन सब में एरर मैसेज क्या आएगा? इनकम्पैटिबल टाइप्स। इस बार लॉसी कन्वर्जन नहीं आएगा, याद रखना। इनकम्पैटिबल टाइप या तो कहेगी जावा बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, राइट? और या बोलेगी इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। समझ आ रहा है? This will be the error message. So Boolean is one data type which is beyond the topic of type conversion in Java. Booleans don't believe in type conversion. Simple.
नो डाउट्स, नो क्वेरीज? समझ आया? ठीक है, अब जो आपने पढ़ा उसको एक डायग्राम के तौर पे समरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं जो आपको डायग्राम ड्रॉ करके दे रहा हूं उसमें मैं आपके सामने रेक्टेंगल्स बनाऊंगा। हर रेक्टेंगल में गौर कीजिएगा, डेटा टाइप का नाम होगा किसी ना किसी। समझना ऐसे इस डायग्राम को कि जो अंदर वाले रेक्टेंगल की डेटा टाइप है वो बाहर वाले रेक्टेंगल में इम्प्लिसिट कन्वर्ट होगी, और जो बाहर वाले रेक्टेंगल की डेटा टाइप है वो अंदर वाले में एक्सप्लिसिट कन्वर्ट होगी। समझ रहे हैं सब लोग मेरी बात को? सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं आपको रेक्टेंगल्स ड्रॉ करके दूंगा। हर रेक्टेंगल में एक डेटा टाइप है। जैसे सबसे अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उसमें है बाइट, राइट? अब मुझे बताइए, क्या बाइट से बड़ा होता है शॉर्ट? क्या शॉर्ट बाइट से बड़ा है जावा में? बिल्कुल है। तो बाइट शॉर्ट में इंप्लिसिटली कन्वर्ट होगा। ओके, अच्छा, कैरेक्टर के बारे में क्या कहना है? कैरेक्टर इनमें कन्वर्ट होगा कि ये कैरेक्टर में होंगे? कैरेक्टर इनमें कन्वर्ट होगा कि ये कैरेक्टर में होंगे? कोई किसी में नहीं होगा। तो कैरेक्टर अपने रेक्टेंगल में अलग बैठा है, राइट? ये तीनों इंटीजर से छोटे हैं। ये तीनों इंटीजर से छोटे हैं, राइट? तो ये इंटीजर के जूनियर हैं। ये सब के सब इंटीजर के जूनियर माने जा सकते हैं। यस, ये सब इंटीजर के जूनियर हैं। और ये चारों के चारों लॉन्ग के जूनियर हैं। बिल्कुल, लॉन्ग इन सबका सीनियर। ओके, ये पांचों फ्लोट के जूनियर हैं। फ्लोट इन सबका सीनियर। बिल्कुल। और इस कॉलेज का सबसे पुराना स्टूडेंट कौन है? वेरी गुड, इस कॉलेज का सुपर सीनियर डबल है, राइट? और कौन है जो कॉलेज कभी आता ही नहीं है? कॉलेज जाना पसंद नहीं है उसे? बूलियन। उसने इस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया है, इसलिए वो इन रेक्टेंगल्स में कहीं नहीं दिख रहा है। समझ आ रहा है? बताइए, आ रहा है समझ? अब इस डायग्राम को आप जब ऐसे पढ़ेंगे, इनसाइड आउट, याद रखिएगा, तो ये डायग्राम इंडिकेट करेगा इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है? और जब आप इस डायग्राम को आउटसाइड इन पढ़ेंगे तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। रहेगा याद? ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है उसे जावा में हम लोग वाइडनिंग भी बुलाते हैं। उसे जावा में हम लोग वाइडनिंग भी बुलाते हैं। और जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है उसे जावा में नैरोइंग भी बोला जाता है। समझ पा रहे हैं? जैसे नोटिस कीजिए इस एग्जाम्पल को, डबल ए इज इक्वल टू 10। आप मानते हैं ये जो 10 है ये 4 बाइट का है, लेकिन डबल में जाते ही 8 बाइट का हो जाएगा। मानते हैं? तो ये वाइडन हो गया।
इसकी साइज बढ़ गई कि नहीं? बढ़ गई। अब इसका रिवर्स केस देखिए, इसका रिवर्स केस देखिए आप। अगर मैं यहां पर लेता हूं इंटीजर a और a में असाइन करता हूं 1.5, तो 1.5 को असाइन करने से पहले इंट लिखूंगा, करेक्ट। 1.5 किस तरीके की वैल्यू है? डबल। और इंटीजर में आएगी तो क्या हो जाएगी? इंटीजर। डबल कितने बाइट का? डबल कितने बाइट का? 8। इंटीजर में आने के बाद कितने का रह गया? 4 का। तो सोचिए डबल इंटीजर में आने के बाद नैरो डाउन हो गया कि नहीं? डबल इंटीजर में आने के बाद नैरो डाउन हो गया, इसलिए इसको बोल रहे हैं एक्सप्लिसिट इज नैरोइंग एंड इम्प्लिसिट इज वाइडनिंग। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? गुड। अब आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। वैसे तो स्लाइड में सब कुछ है, बट फिर भी क्लासरूम के स्क्रीनशॉट्स ले लें आप। दिस इज पेज नंबर 1। ले लें तो डन लिखिएगा प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लें अगर तो। दिस इज पेज नंबर 2। हो गया? पेज नंबर 3। हो गया? पेज नंबर 4। पेज नंबर 5। सिक्स, 7, 8, this is 9, and this is 10. Clear? चलिए आइए अब आप परसों लेते हैं टाइप कन्वर्जन का नेक्स्ट पार्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।